के अवसर पर मंच में उपस्थित आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय पीएल पुनिया साहब, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी आदरणीय आबान मोना मिश्रा जी, आदरणीय बैरागी सजान जी, साथ ही आज जिन साथियों ने कांग्रेस प्रवेश किया, भाई लोटा राम निसार जी, अनिल तालान जी, सलमान इम्तियाज जी, पुनीत पाठक जी, अर्चना गौतम जी, सीमा देवी जी, राजन साई जी, ननम साई जी और सभी साथीगण शामिल हुए हैं, उनका मैं कांग्रेस परिवार में स्वागत करता हूं। हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेस उपस्थित भाइयों बहनों और पत्रकार साथियों, आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस की आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बहुत लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी मिली। हमारे अनगिनत नेताओं ने जेल की यातनाएं सही, अपनी शहादत दी, लोग फांसी पर चढ़े, लाखों कार्यकर्ता जेल गए, तब जाके आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी अधूरी रहती यदि हमें संविधान नहीं मिला होता। यह संविधान हम सबको बराबरी का अधिकार देता है, सबको सपने देखने का और सपने को साकार करने का अधिकार देता है। आदरणीय साथियों, मुझे इस बात का गर्व है, जिस पार्टी के नेताओं ने देश को आजादी दिलाई, जिन पार्टी के नेताओं ने, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सारे नेता जिन्होंने आजादी के साथ अधिकार दिलाने के लिए संविधान निर्माण कराया, बाबा साहब अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाकर, ऐसे पार्टी का सदस्य होने का मुझे गर्व है, जिस पार्टी ने इस देश को संविधान दिया। और आज संविधान दिवस के अवसर पर पार्टी के सदस्यता अभियान की भी शुरुआत की गई। आज पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है और हमारा लक्ष्य है कि हम 1 करोड़ कांग्रेस के सदस्य उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। आदरणीय साथियों, कांग्रेस हमेशा देश को सामने रखकर काम करती रही है। पार्टी के हित से भी सर्वोपरि यदि कोई है तो देश का हित है, और देश के हित के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए हमारे नेताओं ने खून पसीना बहाया, अपने बलिदान तक दी। देश की एकता और अखंडता खातिर हमारे प्राणों के न्यौछावर हमारे नेताओं ने दी है। और ऐसे और यही संविधान है जो हम सबको एकजुट करके रखा है। हम अलग अलग जाति के, धर्म के, संप्रदाय के मानने वाले हों, लेकिन सबको यदि एक सूत्र में पिरोने का काम किया है तो भारत का संविधान, जो दुनिया के सबसे बढ़िया संविधान कहलाया जाता है। और आज उस संविधान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जो संविधान हमें अधिकार देता है, उस संविधान को कमजोर करने की कोशिश, और साथ साथ जितने भी संस्थाएं बनी हैं जो हम सबको संरक्षण देने का काम करते हैं, उसे कमजोर करने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हम सब की है, और हम सब एकजुट होकर
इस संविधान की रक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए कांग्रेस को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। और इसलिए बहुत सारे साथी कांग्रेस से प्रवेश किए हैं, कांग्रेस से सदस्यता ग्रहण किए हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जोरदार ताली बजाकर इन साथियों का कांग्रेस परिवार में स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय साथियों, जब देश का निर्माण, देश आजाद हुआ, हमारे पास कुछ नहीं था, सुई तक इस देश में नहीं बनती थी, और वहां से लेके सुई से लेके रॉकेट तक बनाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। और आज ये पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन ये लोग लड़ाने का काम, बरगलाने का काम जो कर रहे हैं, उसे सचेत रहने की आवश्यकता है। आदरणीय साथियों, यही कांग्रेस है। जब देश में अनाज की कमी थी तो इंदिरा जी ने हरित क्रांति की बात की थी, और देश के किसानों ने इंदिरा जी के आह्वान पर हरित क्रांति किया। और आज स्थिति यह है कि 3 साल तक कभी सूखा पड़ जाए देश में तो अनाज की कमी नहीं होगी। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज किसानों को दाम नहीं मिल पा रहा है। वो अपने लड़ाई 1 साल से लड़ रहे हैं। राहुल जी ट्रैक्टर रैली किए, प्रियंका जी ने बैठके की, पंचायती की, लेकिन आज यही प्रजातंत्र है, गांधीवादी तरीका है, जिसे सरकार झुकी है। और जो 3 काले कानून बना रहे थे तो वापस लेने के लिए बात हुए। आज किसान क्या मांग रहे हैं? हमको एमएसपी दो। एमएसपी की बात, समर्थन मूल्य की बात करते हैं। और अभी प्रमोद तिवारी जी, हमारे वरिष्ठ नेता, इसी मंच में कह रहे हैं कि जब छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य से भी ज्यादा कीमत धान का दिया जा सकता है, अनाजों को दिया जा सकता है, तो देश में क्यों नहीं दिया जा सकता? हम तो 2500 रुपया दे रहे थे, हमें आनंदा लगाया गया, हम 9000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं। और इस साल समर्थन मूल्य से भी 2500 बोले थे राहुल जी, उससे अधिक 2540 रुपये इस साल मिलने वाला है। गन्ना की कीमत हम 350 रुपये दे रहे हैं। कोदो की मीट 3500 रुपया उसका क्विंटल है। जब छत्तीसगढ़ में जब दिया जा सकता है, जो कि नवोदित राज्य है, जैसे आपसे अलग होके उत्तराखंड बना, उसी प्रकार उसी टीम छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से अलग होकर, जब छत्तीसगढ़ जैसे नवोदित राज्य में समर्थन मूल्य से भी ज्यादा कीमत में दिए, किसानों को कीमत दिया जा सकता है, तो फिर हिंदुस्तान के किसानों को क्यों नहीं दिया जा सकता? और यही बात कांग्रेस पार्टी कह रही है। उत्तर प्रदेश में हम किसी के बरगलाने में नहीं आएंगे, हम किसी के बांटने में विश्वास नहीं करते, बल्कि लोगों को अधिकार संपन्न बनाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। और उसी के तहत आदरणीय प्रियंका जी, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, और उन्होंने आपसे वादा नहीं, संकल्प नहीं, उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि जो काम छत्तीसगढ़ में हुआ है वो उत्तर प्रदेश में होगा। एक मौका आप दीजिए, इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाइए और किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, बेरोजगारों को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को, सबके लिए कार्यक्रम उन्होंने बनाया, सबके लिए प्रतिज्ञाएं की है। तो आप सबसे निवेदन, कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है
जो आपको अधिकार संपन्न बनाने का काम करती है, आपके लिए सोचती है, न केवल सोचती है बल्कि आपके लिए काम भी, योजनाएं भी बनाती है और उसे क्रियान्वित भी करती है। तो आप सबसे ये निवेदन करते हुए आप सभी साथियों का जिन्होंने कांग्रेस प्रवेश किया उसका भी अभिनंदन करता हूँ। और आज कांग्रेस का सदस्यता अभियान की शुरुआत आज से प्रारंभ हुआ है, उसकी भी बधाई और शुभकामना देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब साथी कांग्रेस के सदस्य बनिए, जो जिस पार्टी ने देश का संविधान बनाने में जिसका सबसे बड़ा योगदान है, जिसकी सोच ही रही है कि देश में सब लोगों को अधिकार संपन्न बनाया जाए, ऐसे पार्टी के सदस्य आप सब बने। यही आप सबसे आह्वान करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।